अभी देश के अंदर जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड है, यहाँ पे 2 माह से नक्सल प्रतिक्रिया बहुत जोर तो से चल रही है और 2 माह के अंदर में 85 नक्सली शहीद हुए हैं। वहीं डीआईजी के जवान भी कुछ घायल हुए, कुछ शहीद हुए, सेना के जवान भी कुछ घायल हुए, शहीद हुए। इस तरह की जो देश के अंदर मूवमेंट है, वहीं देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने बोले हैं कि 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे और देश के विकास के लिए, विशेष करके छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड के विकास के अवरुद्ध में नक्सलियों का बहुत बड़ा हाथ है। नक्सलवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नक्सलियों के और सेना के जवानों में बीच में जब मुठभेड़ जारी होता है और देश के जो बड़े नेता अमित शाह हैं और मोदी हैं, इन लोग जैसे स्टेटमेंट देते हैं, ये बात को बोलते हैं कि नक्सलवाद खत्म होगा, तो देश के जनता और देश के जो युवा हैं, वो जो नक्सलवाद नहीं जानते थे, नक्सली के बारे में उतना नहीं जानते थे, न उनको उतना पढ़ाई के माध्यम से जानकारी मिली थी, न समाज के माध्यम से जानकारी मिली थी। लेकिन जैसे अमित शाह इस बात को बोलते हैं तो देश के जो जनता है, नागरिक है, वो नक्सलवाद को समझने में लग जाती है कि आखिर नक्सलवाद क्या है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो दोनों ओर से मुठभेड़ हो रहा है, दोनों ओर से शहीद लोग हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जो डीआईजी के जवान है या सेना है, वो तो देश के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तो सरकार के आदेश है, तो उसके आदेश को मानते हुए वो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और मुठभेड़ कर रहे हैं, नक्सलियों को मार रहे हैं, नक्सली भी शहीद हो रहे हैं और सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं। तो उनके साथ तो कहा जाए तो सरकार के आदेश का पालन करना है, तो उनको समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन उस मुठभेड़ में वो लोग सक्रिय है। दूसरी तरफ जो नक्सलवादी संगठन है, जो माओइस्ट है, वो इतना शहादत देने के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे बार बार आप देखते होंगे वीडियो में कि 7 नक्सली ढेर हुए तो 27 नक्सली ढेर हुए, यहाँ तक कि जो इसके महासचिव जो बासु राजू थे, वो भी शहीद हो जाते हैं, फिर भी नक्सली पीछे नहीं हटते हैं और लगता है मुठभेड़ जारी रखे हैं और लड़ रहे हैं। तो ये जो सवाल उभर कर आ रहा है, पूरे देश के लोग भी जानना चाहते हैं और समझने लगते हैं कि आखिर किस कारण से नक्सली क्या चाहते हैं और किस उद्देश्य से इतना शहादत दे रहे हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है और इसी पर हम बातचीत करेंगे, इसी पर विवेचना भी करेंगे। और तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूँ संजय यादव। तो खास बात यह है कि ये जो नक्सली जो शहीद हो रहे हैं, तो इधर भी शहीद हो रहे हैं और उधर भी शहीद हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो आकाश राव थे, उनकी जो एएसपी थे, वो शहीद हो जाते हैं, बम ब्लास्ट होता है, आईडी की चपेट में आ जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो एक तरफ से कहा जाए तो उधर महासचिव जैसे बासुराज की शहादत होती है, उसके बाद एएसपी आकाश राव जो शहीद हो जाते हैं और लगातार वो नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन चलाते थे और अंजाम को देते थे। फिर हाल फिलहाल ऐसे भी कहा था कि जो चीन के जो माओ तत्व थे, उन्होंने कहा था कि नक्सलियों की जो शहादत होती है वो पहाड़ से भारी होती है, वहीं नक्सली प्रतिक्रिया के जो विरोध में, अगेंस्ट में जो लोग लड़ते हैं, उनकी शहादत उनकी पत्ते से भी हल्का होता है, चिड़िया के पंख से भी हल्का होता है। फिलहाल हम अपने देश में लौटते हैं और जहां हम रहते हैं वहां पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कई चीज स्पष्ट हो रहा है। ऐसे एक पुलिस अधिकारी भी अपने बयान में, इंटरव्यू में वो बोले थे कि नक्सली जो है वो अपने गतिविधि को जारी रखने के लिए और अपने विचार को फैलाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे युवा आकर्षित हो रहे हैं। ये बात बहुत संगीन है और बहुत सोचने और विचारनीय बात है कि सेना के जवान जो है, जो लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है कि उनका बयान है कि ये नक्सली जो है वो व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं, फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का प्रयोग कर रहे हैं और जो युवा है वो नक्सली संगठन से आकर्षित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि, यानी कहने का मतलब है नक्सली का जो विचारधारा है, वो अपने विचारधारा को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी देश को जनाना चाहते हैं। अभी तक जो मामला दबा हुआ था, तो एक चीज तो जायज है कि इस मुठभेड़ के माध्यम से पूरे देश की जो नक्सली की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं
फैल रहा है, जिससे लेकर प्रशासन और सरकार भी सख्ते में है कि नक्सली पर इस पर शिकंजा कसा जाए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इनकी इंस्टाग्राम है, इनको भी खंगाला जाए, क्योंकि इनके जो विचारधारा है कहीं ना कहीं युवा भी आकर्षित हो रहा है। अभी जो देश की हालात है वो आपके सामने है। वहीं दोनों जो शहीद होते हैं तो, और नक्सलियों को जो शहीद हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि आधा लेडीज नक्सली है, आधा लेडीज नक्सली है और आधा पुरुष है। अगर 7 नक्सली शहीद होते हैं तो उसमें से लगभग 3-4 औरत भी नक्सली के ग्रुप में है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होता है कि अभी आप देखते हैं कि जो सेना की जवान है, चाहे जो प्रशासन विभाग हमारे देश में है, कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ पे जो पुलिस पुलिस के भर्ती में जो महिला है वो कहीं ना कहीं 45 अपने को महसूस करती है। आपको आए दिन वीडियो देखने को मिलता है कि उनके साथ रेप हो जाता है, उनके साथ छेड़खानी हो जाता है, उसके साथ यहाँ तक कि कई महिला पुलिस जो है वो आत्महत्या कर लेती है और उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता है। लेकिन इतने दौर के बाद नक्सली संगठन में जो महिलाएं भर्ती है, उनकी ओर से कभी भी ऐसा आपको वीडियो नहीं आया होगा कि नक्सली संगठन में कोई महिला है, उसके साथ नक्सली जो लीडर है वो शारीरिक शोषण किए या छेड़छाड़ किए या रेप या बलात्कार किए। तो ये दो चीज जो आपको आज स्पष्ट हो रहा है कि इस मुठभेड़ के माध्यम से, जैसे अमित शाह घोषणा किए कि देश से नक्सलवाद खत्म होगा, तो ये नक्सलवाद की जो मुठभेड़ चल रहा है इसमें एक चीज और सामने उभर कर रहा है कि नक्सली संगठन में भी महिलाओं की तादाद है, नक्सली संगठन में भी महिला भर्ती होती है और सेना के जो जवान है, जो हमारे प्रशासनिक विभाग है, उसमें भी महिला भर्ती होती है। लेकिन ये चीज स्पष्ट हो रहा है कि नक्सली संगठन में जो महिला भर्ती होती है, तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आता है कि उसके साथ, चाहे ऐसे कोई भी नक्सली जो महिला है वो सिलेंडर भी बोली है, वो सरकार के सामने आत्मसमर्पण भी की है, लेकिन वो ऐसा कभी भी आरोप लगाते हुए नजर नहीं आती है कि हम नक्सली संगठन में रहे तो नक्सली के जो लीडर है वो हमारे साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किए या रेप किए, इस तरह की घटनाएं नहीं आता है। जबकि प्रशासनिक जो सरकार के प्रशासनिक विभाग है, इसमें महिलाओं के साथ जो शोषण होता है आए दिन आपको देखने को आता है। ऐसे बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी शोषण करते हैं, चाहे पुलिस अधिकारी के जो बड़े बड़े ऑफिसर है वो भी शोषण करके, ऐसे कभी कभी थाना के भी मैटर आ जाता है कि थाना प्रभारी है वो अपने थाना में जो महिला काम करती है, जो डिप्टी करती है, उसके साथ भी शारीरिक शोषण करने का वीडियो देखने को मिलता है। तो ये चीज स्पष्ट होता है कि नक्सली और प्रशासन के बीच में जो एक खाई है, जो देश के अंदर एक खाई है महिलाओं के प्रति, तो कहीं ना कहीं महिला जो है वो नक्सली संगठन में अपने आप को महफूज समझती है, लेकिन प्रशासनिक विभाग में वो महफूज नहीं समझती है। दूसरी बात कि शहादत को लेकर, आप देश के कोई भी व्यक्ति जब शहीद होता है ऐसे मुठभेड़ में या दूसरे देश के जो लड़ाई चलता है उसमें भी लोग शहीद होते हैं, तो शहीद जब लोग होते हैं, चाहे कोई भी मरते हैं, तो उनके अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो एक तरफ देखा जाए कि नक्सली संगठन के जो बासुराज की जो हत्या होती है और उनके साथ जो नक्सली थे वो शहीद होते हैं, तो उनके तो शव को परिजनों को नहीं दिया जाता है, उन पर पेट्रोल डालकर सेना के जवान जला देते हैं। लेकिन उसी में कुछ नक्सलियों का शव को भी परिजन को दिया जाता है, जिसमें एक सुधाकर थे, भास्कर थे। तो उन लोगों को जो और भी जो नक्सली थे, तो जिन नक्सलियों का शव परिजन ले गए हैं उनमें लगभग जनता की हुजूम हजारों की संख्या में थी और बहुत ही एक जनता हजारों और 2000 की संख्या में एक जुलूस के साथ और एक बहुत माने काफिला के साथ अंतिम दाह संस्कार में पहुंचते हैं। वहीं अभी हाल फिलहाल में एएसपी आकाश राव की जो शहीद होते हैं उनकी जब अंतिम यात्रा निकलती है, तो उसमें वीडियो जो आता है सामने उभर कर देखने को मिलता है कि उसमें बहुत कम, यानी पुलिस अधिकारी ही केवल पहुंचते हैं, लेकिन आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। बहुत कम अधिकारी और बड़े बड़े जो लीडर है वो कुछ पहुंचते हैं और बहुत माने अधिकारियों के माध्यम से ही उनकी दाह संस्कार होता है, उसमें आम जनता की जुटान नहीं हो पाती है। वहीं नक्सली के जो संगठन है उनके जो शहादत में लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से स्पष्ट होता है कि नक्सली जो संगठन है, जो नक्सली लीडर है, उनको आम जनता से लगाव है। ऐसे वो बराबर जो बोलते हैं कि जंगल, जल, जमीन और जो प्रकृति संसाधन है, जो किसान मजदूर मेहनत कश हैं, उनके हक अधिकार के लिए नक्सली लड़ते हैं और
उनको उनके लिए वो लोग लड़ते हैं, उनके लिए शहीद होते हैं। और यही चीज को नक्सली संगठन के जो लीडर हैं वो व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे देश को वो बताना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ है, हमारी जो लड़ाई है वो मेहनत कश जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, किसान हैं, उनके हक में लड़ाई है। आपको बता दूं कि अभी देश में भी जैसे आपको पता था कि काले गोरे का भेदभाव जो अफ्रीका में होता था, और उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के जाने के लिए रेलवे ट्रेन में भी एक अलग व्यवस्था थी और भारतीय लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था थी, जो आज भी देखने को मिलता है कि देश में जो बड़े लोग होते हैं उनको भी रेलवे ट्रेन में सफर करने के लिए एक अलग इसी का व्यवस्था है। वहीं जो मेहनत कश मजदूर गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए जनरल बोगी की व्यवस्था है। इस तरह भी देश में जो कहा जाए कि अभी ऊंच नीच की जो खाई है वो खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के दौरान बताना चाहता हूं, लेकिन नक्सली अपने विचारधाराओं को इस चीज से स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो एक होना चाहिए, कभी देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीबों के लिए अलग व्यवस्था, मेहनत कश के लिए अलग व्यवस्था, किसान के लिए अलग व्यवस्था, और बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को हमको खत्म करना है और इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई संघर्ष के द्वारा ही सफल होगा। हाल फिलहाल में जो नक्सली संगठन है उन्होंने अपने दस्तावेज में संशोधन भी किए थे कि हम हथियार आत्मरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन जब सरकार हमारे ऊपर हमला कर रही है तो हम अपने आत्मरक्षा के लिए फिर हम मुठभेड़ कर रहे हैं, फिर हम जंग कर रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट नक्सलियों की ओर से आया हुआ था। वहीं देखा गया है कि ये लगातार नक्सली जो थे वो लगातार इतना शहीद होने के बाद भी वो शांति वार्ता के लिए तैयार थे। इतना शहादत होने के बाद, लगभग 85 नक्सली मारे जाने के बाद भी नक्सली की जो केंद्रीय कमेटी के लोग हैं उनकी ओर से पत्र जारी किया गया था कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह और जो देश की जो सरकार है वो कहीं शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनके महासचिव का जब हत्या हो जाता है तो इससे बौखलाए नक्सली आईडी के सहारा लेकर एएसपी की आईडी में ब्लास्ट होते हैं और वो शहीद होते हैं। तो ये चीज छन कर आ रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि नक्सली विचारधाराओं को पूरा देश आज समझने में लगा है, युवा समझने में लगा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से कहा जाए कि जो अमित शाह घोषणा किए हैं कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे 2026 तक, तो उनके घोषणा का जो दिखाई दे रहा है कि नक्सली तो शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा है, उनकी जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर धीरे धीरे ये चीज फैल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि वास्तव में नक्सलवाद है क्या, आखिर नक्सली इतना शहीद होने के बाद भी वो पीछे क्यों नहीं हो रहे हैं, अपनी लगातार शहादत क्यों दे रहे हैं। तो ऐसे जो अभी जो वीडियो आया था सामने, उसमें खुद प्रशासनिक विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका बयान है कि फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप और लैपटॉप का यूज करके नक्सली अपने विचारधाराओं को फैला रहे हैं। तो एक तरफ से कहा जाए तो नक्सली संगठन का जो विचार है, आज ये मुठभेड़ के कारण पूरे देश में जानकारी लोगों को मिल रही है, और ये भी वो बयान दिए हैं कि जी हम इस पर शिकंजा कसेंगे, इस पर हमारी मैंने ध्यान है कि इस तरह की जो आईडी और फेसबुक इंस्टाग्राम से जो फैलाया जा रहा है विचारधारा को, उसको रोक लगाया जाएगा। दूसरी तरफ कहा जाए कि जो सरकार अभी तक देश के सीमा पर कोई शहीद हो जाए या देश के अंदर कोई शहीद हो जाए तो सरकार उनकी शहीदों की दर्जा नहीं देती है। अभी डीआईजी के जो जवान है जो शहीद हुए हैं, ऐसे उनको जो हुआ है कि जो नक्सलियों के इनाम रखा गया है, उनका इनाम का पैसा जो डीआईजी के जवान है उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी डीआईजी के जवान ऐसा नहीं बोले कि हमको जो इनाम है वो मिला है। लेकिन सरकार को उस इनाम को तुरंत दे देना चाहिए, नहीं तो ये भाजपा की जो सरकार है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातों पर भले डीआईजी के जवान को विश्वास है, लेकिन आम जनता को विश्वास नहीं होती है। चूंकि यही देश के प्रधानमंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, तो पैसा तो नहीं मिला। ये जितने भी घोषणा करते हैं उस घोषणा लागू नहीं होता है। तो क्या पता जिस तरह 15 लाख रुपया गायब हो गया, ठीक उसी प्रकार ये जो डीआईजी के जवान है, जो सेना के जवान है, उनको कहा गया है कि इनाम इसको दिया जाएगा। तो नक्सलवाद खत्म होते होते क्या पता कि इन लोगों को इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
लेकिन जो शहीद होते हैं उनके नाम 2005 की घटना है, जिसमें नक्सलियों के मुठभेड़ में जो मुंगेर के थे एसपी सुरेंद्र, उनकी केशव सुरेंद्र थे, उनकी जो वो शहीद हो गए और उनको सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो उनकी जो पिताजी थे, बेटी के शादी के लिए प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उनसे सहयोग के लिए आए थे। तो इस तरह के हालात हैं देश के अंदर। इस तरह से सेना को भी कहा जाए तो ये सरकार है जो गुमराह कर रही है। नक्सलवाद तो गुमराह है ही, वो तो अपना मुठभेड़ जारी रखे हैं, लेकिन जो नक्सलियों को खत्म करने के लिए दिन रात अपना जान की बाजी लगा दिए हैं। एक तरफ से कहा जाए तो सरकार जो है वो किसान और जो गरीब लोग हैं उनकी मजबूरी का भरपूर आज फायदा उठा रही है। तो यही देश के अंदर जो नक्सलवाद और मुठभेड़, अभी हाल फिलहाल में ये चीज देखने को मिला है कि 2 नक्सली और ढेर हुए हैं। तो 2 नक्सली जो ढेर हुए उसमें एक लेडीज है, एक लेडीज नक्सली है और एक पुरुष नक्सली है। यानी कहा जाए कि नक्सलियों की सेना में आधा औरत और आधा पुरुष दोनों तरह के भर्ती हैं। और क्या पता कि इतने शहादत देने के बाद भी जो नक्सल संगठन के जो लीडर हैं वो अपना शहादत दे रहे हैं। तो वाकई में सेना के जवान भी शहादत दे रहे हैं, ये भी जवान शहादत दे रहे हैं, लेकिन इस शहादत के बीच में बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आ रही है, देश के सामने आ रही है, जो देश आज समझने में लगा हुआ है कि आखिर नक्सलवाद क्या है। आपको बता दूं कि अभी जो राहुल गांधी जो बैलेट पेपर की जो मांग कर रहे हैं, चाहे इसे चुनाव में जो धांधली होता है, इसको बहुत पहले चारू मजूमदार जो थे उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, लोकतंत्र जो है, ये पुंजवादी लोगों की व्यवस्था है और इस चुनाव में धांधली होगा और अनर्गल तरीके से सरकार बनाई जाएगी और जो सरकार बनेगी वो मेहनतकश गरीब किसान को शोषण करेगी। ये बहुत दिन पहले जो चारू मजूमदार थे उनका ये बयान था, उन्होंने डायरी में लिखे थे कि जो देश के मेहनतकश हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका शोषण चुनाव के माध्यम से होगा। चुनाव ऐसा होगा कि चुनाव एक शोषण करने का जरिया बन जाएगा और चुनाव के द्वारा जो सत्ता में जाएंगे वो यही मेहनतकश को, यही किसान मजदूर को शोषण करेंगे और उन पर जुल्म और अत्याचार ढाएंगे। तो उसका जो एस्टिमेट था, आज वही चीज को राहुल गांधी बोल रहे हैं कि, और ऐसे भी बहुत सारे नेता बोलते हैं कि चुनाव में लोकतंत्र में धांधली होता है और धांधली के द्वारा अभी आपको ईवीएम का जो लेकर ईवीएम पर जो सवाल उठ रहा है, इस चुनाव का ही नतीजा है कि ईवीएम पर सवाल हो रहा है, बैलेट पेपर के लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को चारू मजूमदार बहुत दिन पहले बोल चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जैसे ही देश में चुनाव की जो प्रक्रिया है, आपको पता होना चाहिए कि सरकार की जो प्रशासनिक विभाग है उनसे किसान मजदूर मेहनतकश युवा इतना ना प्रताड़ित है, महिलाएं इतना ना प्रताड़ित है, जिस और नक्सली के जो विचारधारा है वो जैसे देश में फैल रहा है तो लोग समझने में ही लग रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सली मारे जाएंगे, लेकिन उनका विचारधारा है वो धीरे धीरे देश में फैल रहा है। कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो थाना में जाएं या अपनी समस्या को लेकर जाएं तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, थाना से खेदा नहीं जाता है, उनको एफआईआर को भी नहीं लिया जाता है। और कोई भी ऐसा ब्लॉक हो या प्रशासनिक विभाग हो या ब्लॉक हो, कहीं भी आप जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इस लोकतंत्र में, इस सरकार में लोकतंत्र लूट तंत्र बन गया है। हर तरफ से अफसर गरीब जनता को, किसान मजदूर को लूटने के काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बिहार के उदाहरण देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार भूमि सर्वे लाए थे। उस भूमि सर्वे में क्या होता है कि इतना ना छोटे छोटे किसानों को भूमि सुधार के नाम पर शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है कि जितना उनका जमीन है उतना उस जमीन को सही कराने के लिए अफसर उनसे लूट लेते हैं, कर्मचारी सीओ लूट लेते हैं, फिर भी उन पर कोई सुनवाई नहीं होता है। इस तरह की सरकार की एक व्यवस्था है। वहीं और दूसरी ओर नक्सली अपनी विचारधाराओं को फैला रहे हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा देश इस चीज को समझने में लगा हुआ है और समझ रहा है कि नक्सली आखिर इतना शहादत क्यों दे रहे हैं, उनकी मांग क्या है। तो धीरे धीरे नक्सलियों की जो मांग है, जो विचारधारा है, वो पूरे देश में फैल रहा है। और युवा भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर सर्च कर देख रहे हैं। तो धीरे धीरे अब और जितना भी ये कार्य हो रहा है, नक्सली जो विचारधारा है वो फैल रहा है, इसका पूरा जिम्मेवारी अमित शाह है। क्योंकि अमित शाह जैसे नेता जैसे ही घोषणा करते हैं, वैसे इस चीज को समझने के लिए स्वाभाविक बात है कि बड़े बड़े लीडर जैसे ही बोलते हैं तो छोटे छोटे जो आम जनता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वहीं लाल किला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले थे कि न्यूनतम डेमोक्रेसी और बहुतम सखाए, यानी लोकतंत्र को जितना हो सके उतना कम किया जाएगा और जो प्रशासन है उसकी बढ़ाया जाएगा, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को बड़ा किया जाएगा और समाजवादी व्यवस्था को छोटा किया जाएगा। और ये चीज इस नक्सली मुठभेड़ में देखने को मिल रहा है कि किस तरह ये जो सरकार है वो जो न्यायालय को दरकिनार करके अपना फैसला कर रही है। अभी देश में जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, अजमल कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ाया था, उस पर भी कोर्ट में मुकदमा चलाकर उसको दोषी करार करके उसको फिर फांसी दिया गया। लेकिन वहीं जो नक्सली पकड़े जा रहे हैं वो फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ बताकर उनकी हत्याएं कर दी जा रही है। जब बासु राजू जो मारे जाते हैं उस समय भी इस बात को पूरे देश में चर्चा होती है कि जो सरकार है, डीआईजी के जवान है, जो सेना है, वो लोकतंत्र को दरकिनार कर रहे हैं, न्यायालय को खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह देश की स्थिति रहेगी तो न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। पूरे साथियों को शहीद हो जाने के बाद बासु राजू जो 72 साल के थे, जो बीमार अवस्था में थे, उनको पकड़ने के बाद जो डीआईजी के जवान है, जो सेना है, उनको मार देते हैं और ये फर्जी मुठभेड़ का नाम देते हैं। और यहाँ हद हो जाता है जब वहीं बासुराज के 100 पे डीआईजी के जवान जो हैं वो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ये बहुत बड़ी दुखद बात है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसमें ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। हमारे देश की परंपरा, हमारी संस्कृति है कि दुश्मन भी अगर वो मर जाता है, वो शहीद हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है, वो अपना अंतिम सांस को तोड़ देता है, तो उसके अंतिम यात्रा में हम सम्मिलित होते हैं और पूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है कि दुश्मन की मृत्यु के साथ साथ हमारी दुश्मनीयता जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह की कहा जाए तो देश में जो लोग अफसर ग्रेड के होते हैं वो बहुत प्रबुद्ध लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं। तो कैसे आज देश में जो सेना के जवान है वो अपने ही देश के संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को नष्ट कर रहे हैं। बासु राजू मारे गए, उनको 100 को नहीं दिया जाता है। वहीं उनके भाई, वहीं पुलिस प्रशासन का बयान होता है कि बासु राजू को 100 लेने कोई नहीं आया, और वहीं उनके भाई कोर्ट में चक्कर लगाते हैं और पेट्रोल डालकर यही सेना के जवान उनको जला देते हैं। जिस तरह भगत सिंह के 100 को अंग्रेजों ने नहीं दिया और आनंद फानंद में उनको जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक उसी प्रकार बासु राजू की जो हत्या होती है उनको पकड़कर फर्जी मुठभेड़ बताकर उनको प्रशासन, जो डीआईजी के जवान है, वो अंतिम दाह संस्कार कर देते हैं। इस तरह से कहा जाए तो देश में चल रहा है। आप बासु राजू की माँ के भी थोड़ा बयान आप नहीं जानते हैं, तो वो भी बोली थी कि हमारे घर में जब शादी था उस समय सरकार को था कि पता था कि बासु राजू भेष बदल कर आएगा, तो इतना ना सेना को वहां पर भेजा गया था कि हमको उस दिन लगा कि हमारा लड़का बहुत बड़ा है और इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहा है। हमको तब समझ में आया। इस तरह उनकी माँ का जो बयान था वो भी देखने को। तो वीडियो के माध्यम से आज कई तरह के सवाल उभर कर आ रहे हैं, कई तरह की बातें उभर कर आ रही है जो लोग सोचने समझने पर विवश हो रहे हैं। तो नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो पिछड़ा आदिवासी हैं, जो देश में मेहनत कश लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो शांति वार्ता के द्वारा जो समस्या का हल होगा वो मुठभेड़ के द्वारा हल नहीं होगा। हमको तो यही लगता है कि जो समस्या के समाधान हम विकास की धारा से जुड़कर बैठकर शांति वार्ता कर सकते हैं, वो हम मुठभेड़ और गोली बारूद से इस समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि दोनों ओर से जो लोग शहीद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गरीब किसान के घर के ही लड़के और परिजन हैं, और बड़ा बड़ा जो लीडर हैं
जो देश के ऊपर अमित शाह बैठे हैं, वो तो घोषणा कर दिए कि हम 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। क्या अमित शाह एक दिन भी नक्सलियों से मुठभेड़ करने के लिए आए? तो नहीं आए। उनके नक्सलियों से मुठभेड़ करने के लिए डीआईजी की जो टीम गठित हुई है, वो भी आदिवासी के ही लड़के हैं, वो भी गरीब मेहनतकश के ही लड़के हैं। इधर जो नक्सली जो लड़ रहे हैं किसान मजदूर के हक के लिए, वो भी जंगल जमीन के लिए भी, वो भी आदिवासी और गरीब ही है। ये सरकार की जो नीति है गरीबों को, आदिवासियों को लड़ाने का, ये नीति सरकार की चल रही है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव।